पिता सुखी दाता, गुरु माता पिता सुखी दाता, सब स्वार्थ का है नाता, सब स्वार्थी का है नाता। गुरु माता पिता सुखी दाता, गुरु माता पिता सुखी दाता, सब स्वार्थ का है नाता। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने एक स्वार्थी का है नाता। गुरु माता पिता सुखी दाता, गुरु माता पिता सुखी दाता, सब स्वार्थ का है नाता। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने एक तारा किरण गुरु दाता, नका चार वेद जस गाता। विष्णु अर्ज करा गुरु थाने, श्री राम राम जो मारे। कोई संत लियो अवतारो, जीवाने पार उतारो। कोई संत लियो अवतारो, जीवाने पार उतारो। गुरु रट में दया विचारो, गुरु रट में दया विचारो, मैं सोच रहो मझधारो। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, श्री राम राम जो माने। शरणा मेरा की जो माने, शरणा मेरा की जो माने, शरणा मेरा की जो माने, शरणा मेरा की जो माने। राधे हरिओम। आज के जो भी यजमान है कृपया अपनी धर्म पत्नी सहित धर्म पत्नी सहित पधारे। प्रथम बेला की आरती
जय शिव ओमकारा बोले हरे शिव ओमकारा बोले भोलेनाथ सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव हरदागी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजी ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज तीन सोहे बोले दस भुज तीन सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला वनमाला वृंडमाला धारी ओ भोले माला धारी। चंदन मृग मदलोचन चंदन मृग मदलोचन बाले शुभिकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगी ओ भोले बागंबरी अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। करके मात कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ भोले त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य रणवाचर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत नित्य उठ भोग लगावत महिमा हति धाई ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो इधर गावे ओ भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पवे ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसल्लम विद्यार हृदय भवम भवानी सहितं नमामि। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम सीताराम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम सीताराम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम सीताराम सीताराम
जगदम्बे मात की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, शिव की पार्वती पते हर 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 महादेव। श्री राम 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 हर 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राधामौरी स्वामिनी में राधे को दास, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री नंद गाम को वास। राधा मोरी माते है पिता मोर घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मिलकर हम सब करें प्रणाम। जाके सेवा भावते अब प्रसन्न हुए श्री राम, ऐसे हनुमत लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। आए हो तो प्रेम ते अब लो भोले बाबा का नाम, सब भक्तों को मोहित की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। बोलिए आशेश्वर महादेव की। ये बिसल सीटी और हबिंग ये दोनों खत्म करो, आपकी ना रिकॉर्डिंग में आती है फिर जो है। हाँ, चाहे इनकी आवाज कम करनी पड़े, वो रिकॉर्डिंग में आती है वो सारी। ये बिल्कुल खत्म करो दोनों, अब मत लाना। कल की पूरी कथा की रिकॉर्डिंग में आपकी सीटी है।
बोलिए आसेश्वर महादेव की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो आज के आनंद की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो सूत जी महाराज की जय हो माता महिषासुर मर्दनी की जय हो ग्राम बस्ती की जय हो आए भाई सब भगतन की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो कुल देवता की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणावरण भक्त वांछा कल्प तरुण तड़ित ध्वनित पागंबरधारी श्री आशेश्वर महादेव दीन बंधु दीनानाथ विश्वनाथ बोध वामन भोलेनाथ उनकी करुणा में कृपा में श्री शिव महापुराण कथा आज हम सब एकत्रित होकर एक ही शमीभूत होकर पूर्णतः की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जी जी आज का कौन सा दिवस है कथा का? जोर से बोलो। 7 जी जियो। कल आपको सुनाया ना, जैसे एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान पराये पुरुष वर समाज पुरुष को कर देता है और वो बेटी उस पर वर के साथ में 7 भामर ले लेती है तो वो उस पिता की नहीं होती है, दूसरे कुल की हो जाती है। उसी तरह जो शिव कथा, जो मेरे बाबा की कथा को 7 दिन की कथा को श्रवण कर लेता है तो उसकी आत्मा के भामर मेरे भोलेनाथ के साथ हो जाते हैं, फिर वो उसकी नहीं दूसरे बाबा की हो जाती है। तो जी जियो, हाथ जोड़कर इस बाबा से यही प्रार्थना करो, हाथ जोड़कर मेरे भोलेनाथ से यही प्रार्थना करो कि हे शंभो, हे करुणा के सागर, हे आशेश्वर महादेव, मैं तेरे दर पर रोज आई हूं, मैंने तेरी कथा श्रवण की है, अब शंभो बस इतनी कृपा कर दो। हे भोलेनाथ, जिस कामना को लेकर मैं तेरे दरवाजे पर आई थी वह मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। तो जिन माताओं ने सिर नहीं ढका हुआ है सिर ढक लगे और हाथ जोड़कर सभी मेरे साथ बाबा आशेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। ओम आशेश्वर महादेवाय नमः। ओम आशीश्वर महादेवाय नमः। 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 नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। शंभो। बोलिए आशेश्वर महादेव की जय हो। आशेश्वर महादेव की जय हो। और मेरा बाबूजियों से निवेदन है, जो बैठे थोड़ा आगे आकर बैठ जाओ जिससे माताएं बैठ सके पीछे आके। हाँ बाबूजियों, आप लोगों से निवेदन है आगे आकर बैठ जाए थोड़ा। हाँ, और ये कुर्सी वाले बाबूजियों को भी आगे की ओर कर दीजिए, जैसे माताएं बहन आकर वहां बैठ सके। बाबूजी, तुम्हारो पोता सो रहा है तो और अन्य तो बैठ जान दो आगे, वे और भी रोक लिए अपने संग में। हाँ बाबूजी, तुम्हारो छोरा सो रहा है तो और अन्य तो बैठ जान दो आगे की ओर।
तुम मत बैठो और अन्य तो बैठ जान दो। बोलो आशेश्वर महादेव की जय हो। हर हर संकट हर। आइएगा, बाबा भोलेनाथ का नाम संकीर्तन करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार प्रेम से बोलो हर हर संकट हर। मैया, मेरे बाबा की कथा किस किस को अच्छी लगी इन 6 दिनों में? आनंद आयो नहीं आयो बाबूजी? तो बाबा की नौकरी लगवा दें तुम्हारी, कर लोगे बाबा की नौकरी? है जी, मालिक भोले बाबा होंगे तुम्हारे, फिर कर पाओगे बाबा की नौकरी? तो उस बाबा से प्रार्थना करो, शंभू से यही कहो कि हे शंभू, हे भोलेनाथ, अब हमें संसार की नौकरी नहीं करनी है, अब मुझे सिर्फ तेरी नौकरी करनी है। अरे भोले बाबा तेरी नौकरी, शंभो बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी, ओ भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। तब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। और जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। ओ बरना औकात, ओ बरना औकात, बरना औकात कहाँ थी मेरी? भोले बाबा तेरी नौकरी, बरना औकात कहाँ थी मेरी? सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
और जब से तेरी कथा सुन ली, जब से तेरी कथा सुन ली, तब से तेरी ही मैं हो गई। जब से तेरी ही मैं हो गई। ओ जब से तेरी कथा सुन ली, तब से तेरी ही मैं हो गई। ओ जब से तेरी कथा सुन ली, तब से तेरी मैं हो गई। ओ तेरे दरवाजे की, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, शंभू बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। 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 नमः पार्वती पते हर हर महादेव संकट हर महादेव। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। की बाबा जब से अब मैंने तेरी कथा सुनी है, अब मुझे सिर्फ तेरी नौकरी करनी है, कोई और नौकरी करनी ही नहीं। कि हे शंभो हे करुणा के सागर वो भूत वामन भोलेनाथ। और जीजियो आज हम सीधे कथा में प्रवेश करें। मैं सिर्फ आपसे इतना प्रश्न पूछना चाहता हूं, कल कथा कहाँ छूटी थी हमारी? किस जगह पर कथा छूटी थी कल? बोलो जी। हाँ जी बाबूजी आप लोग बताओ, कल की कथा कहाँ छूटी है जी? बोलो शंकर भगवान की। एक बार हमारे दरोगा साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ, उन्होंने सही कहा। कल की कथा चल रही थी हनुमान जी के प्रसंग पर। हनुमान जी कितने भाई थे हैं जी? 6 भाई। अकेले नहीं है हनुमान जी, और आज तक कोई नहीं जानता होगा हनुमान जी 6 भाई थे। अरे जीजियो कभी व्यापार बिजनेस दुकान फैक्ट्री हम कुछ भी करते हैं या खोलते हैं ना, जिसमें हम हवन पाठ पूजा कराते हैं, उसमें हनुमान जी के भाई की पूजा होती है जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। वो अंजना माँ जो अपने पिता के पास में गई, पिता ने कहा बेटी सत्य की पूजा कर, और मेरी अंजना माँ ने उसे सत्यम शिवम सुंदर की पूजा की। जीजिए उसे सत्य की पूजा की। और मेरी अंजना माँ ने जब सत्य की पूजा की तो मैंने कहा ना, जब मेरा बाबा देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। मेरे बाबा ने अंजना को वरदान दिया, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे एक नहीं 6 पुत्र होंगे। तो सबसे पहला पुत्र हुआ हनुमान। अब हनुमान जी के भाइयों का नाम गिनाऊं? सुनना चाहेंगे? क्योंकि जीजियो शास्त्र कहते हैं अगर किसी को सपने गलत आते हो, या किसी को सपनों में डर लगता हो, या सपने विचित्र विचित्र आते हो, तो उस व्यक्ति को इन 6 भाइयों का नाम लेकर सोना चाहिए। उन व्यक्तियों को। तो सबसे पहले कौन हुए? हनुमान। और दूसरे हुए जीजियो केतुमान। पहले हुए हनुमान, दूसरे हुए केतुमान, और तीसरे हुए सुतिमान। सबके पीछे मान लगता जा रहा है, और इस मान का बड़ा महत्व है साहब। जिसके जीवन में से अभी हट जाए उसके जीवन में हमेशा मान आता है। जिसके जीवन में अभिमान ना हो वो ही हनुमान होता है, वही हनुमान होता है।
तो तीसरे भाई हुए सुतिमान और चौथे हुए गतिमान और पांचवें भाई हुए मतिमान और छठे भाई है हनुमान जी के धृतिमान। हनुमान, केतुमान, सुतिमान, गतिमान और मतिमान और धृतिमान, ये 6 भाई हैं हनुमान जी। मेरी अंजना माँ से 6 पुत्र हुए, क्योंकि मैयाओ जब भी किसी के यहाँ भगवान देते हैं तो मौज कर देते। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी और जब गोद भरी तो 1 नहीं 4 कर दिए। वो नंद बाबा, वो यशोदा, जिसके घर में कोई नहीं है उसके घर में स्वयं त्रिलोकी नाथ परमपिता परमात्मा कृष्ण प्राकट्य है के पालन करने आ गए। वो करदम ऋषि, जिस करदम ऋषि के पुत्र नहीं है 9 कन्या हो गई, उनके यहाँ भी कपिल देव भगवान प्राकट्य होकर आए। तो प्रभु जब देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। चैत का महीना शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मेरे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। माता अंजना, पिता केशरी, सबने जो है धूमधाम से मेरे हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया। जो हनुमान मेरे प्रभु शंकर के रुद्र अवतार हैं, कोई और नहीं है, वो भी स्वयं शंकर बाबा ही है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुरत अजय बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम जय राम जय जय राम। बोलो सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। बोलो सिया राम जय राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, जय सिया राम जय जय सिया राम। सकल अमंगल मूल निकंदन, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। बोलो सिया राम जय राम जय जय राम। प्रभसी नगर की जय सब काजा, जय सिया राम जय जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, जय राम जय सिया राम। जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। माटी कहे कुमार थे, तू क्यों रोंदे मोर। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माटी कहे कुमार दे, तू क्यों रोंदे मोर। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला,
कोई बंधा जंजीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो, तो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। चलती चाकी देख कर दिया कमाल हसाए, जो रागील भरोसे हाल न बाका पाए। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोहा भस्म हो जाए। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन कब करें, दुख में सुमिरन करें। हे प्रभु, हे बाबा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। कि बाबा जब सुख आते हैं ना, हे भोलेनाथ, जब हमें सुख आते हैं बेटा धीरे धीरे चलने दिया करो उसको। हाँ ये बात ध्यान दिया था कि जब सुख आते हैं तो उस समय पर कोई याद नहीं करता, और जब दुख आते हैं तो उस समय पर सब भगवान को याद करते हैं। क्योंकि जीजियो, अगर हम सुख में ही परमपिता परमात्मा को याद कर लें तो हमें दुख काहे को हो? क्यों दुख होगा हमें? पर हम देखो हमारे पास में सुख है। क्योंकि जीजियो, आज एक बड़ी सुंदर कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे क्षेत्र में मैंने सबसे ज्यादा देखी। क्या कथा है कि जब परमपिता परमात्मा ने मानव का निर्माण किया, एक प्राणी को बनाया, जब परमपिता परमात्मा ने स्त्री और पुरुष बनाए ना जीजियो, तो उनसे कहा कि बेटा तुम पृथ्वी पर जाओ, तुम पृथ्वी पर जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तब मेरे बाबा कहने लगे, बेटा तू पृथ्वी पर जा, तेरी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मेरी है। तेरा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बीवी बच्चे, मकान दुकान दौलत, सब कुछ मेरे अंडर में होगा। मैं जी चाहेगा मेरा, मैं वो तुझे दूंगा, जो भी मेरा मन करेगा वो मैं तुझे दूंगा। पर पुत्र एक बात ध्यान रखियो, एक चीज जो है उस पर मेरा असर नहीं होगा। कौन सी है जी? कौन सी चीज है जिस पर भगवान का असर नहीं होता है जी? बुद्धि। क्योंकि हमने बता दिया है बाबूजी को। हाँ, एक चीज है बुद्धि, यानी कि विवेक। विवेक पर भगवान की माया का असर नहीं होता है। वो भीष्म पितामह जो 52 दिनों से बाणों की सैया पर रहे, अंत में जब शरीर छोड़ने लगे ना, तो भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि प्रभु मेरी एक बेटी है, उसका विवाह करना चाहता हूं आपसे। अर्जुन हंस गए। अर्जुन बोले, वारे वाह पितामह, भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाले अखंड ब्रह्मचारी की भी बेटी है। तब भगवान को भीष्म पितामह कह रहे हैं, अर्जुन तुझे नहीं पता, ये छलिया सब जानता है मेरी कौन सी बेटी है। तब भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है ना,
ये जो मेरी बेटी है इसकी वजह ही है जो आज मैं 52 दिनों से बाणों की सैया पर हूँ, नहीं तो मैं सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा था जिस समय मेरी पुत्रवती का चीरहरण हो रहा था। मैं चाहता तो उस चीरहरण को रोक देता। प्रभु आज इस बुद्धि के कारण मेरी आंखों के आगे मेरा पूरा वंश नष्ट हो गया। तो प्रभु ये सब जो है ना मेरी बुद्धि के कारण हुआ है, तो ऐसी बुद्धि मैं नहीं रखना चाहता जिस पर तुम्हारी माया का असर ना हो, तुम्हारा असर ना हो। और जीजियो ये सत्य है, अगर भगवान का असर, भगवान की माया का असर हमारी बुद्धि पर हो जाए ना तो कोई भी नरक में ना जाए, क्योंकि परम पिता परमात्मा है, ये हमारा पिता है और ये हमारा मालिक है। और पिता कभी भी नहीं चाहता मेरे बच्चे नरक में जाए, पिता कभी भी नहीं चाहता है मेरे बच्चों को कष्ट हो, माँ कभी नहीं चाहती है मेरी संतान दुखी हो। तो इस बुद्धि का ही खेल है। इस बुद्धि से हम अपने आप को विद्वान समझ लेते हैं, इस बुद्धि से हम अपने आप में गणना कर लेते हैं, इस बुद्धि से हम अपने आप नरक की ओर चले जाते हैं, इस बुद्धि से ईश्वर की ओर चले जाते हैं। तो ये बुद्धि तो है नहीं। इसलिए कबीर बाबा बड़ी सुंदर बात करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन सब करे, दुख काई को होए रामा, दुख काई को रामा, दुख काई को टूटा डालते ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो इसलिए मैया ये सब बुद्धि का खेल है, और ये हम बुद्धि के द्वारा ही तो कर रहे हैं सब कुछ। उस बुद्धि से चाहे अच्छा सोच लो, उस बुद्धि से चाहे बुरा सोच लो। वो भीष्म पितामह जिनके पास में धृतराष्ट्र से भी बड़ा सिंहासन था, जिनके हाथ में ये पावर थी, वो चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देते, वो चाहते तो उस बीच राजसभा में जुआ नहीं खेलने देते साहब, वो चाहते तो वो जो है महाभारत जैसा युद्ध नहीं होने देते। पर उनकी बुद्धि पर वो असर हुआ ही नहीं, और जब उनकी बुद्धि पर असर नहीं हुआ तो भगवान कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मैया ये बुद्धि जो है ना, इस पर भगवान की माया का असर नहीं, और बुद्धि के द्वारा चाहे स्वर्ग में चले जाओ चाहे नरक में चले जाओ। एक ताऊ जी थे, कभी कथाओं में नहीं जाते, कभी सत्संग में नहीं जाते। एक बार उनके पड़ोस में कथा होने लगी, और पड़ोस में जब कथा होने लगी तो ताऊ जी कभी भी कथा में गए नहीं, पर कथा की साउंड की आवाज उनके घर तक आती थी। इधर से एक हाथी मरा, हाथी जब मरा तो हाथी यमराज के पास में गया। यमराज ने पूछा हाथी से, अरे हाथी तू कैसे मरा? तब यमराज से हाथी कहने लगा, प्रभु एक छोटे से मानव ने मुझे मार दिया। बोले तू इतना बड़ा विशाल और एक मनुष्य ने तुझे मार दिया। बोले प्रभु मनुष्य तो जन क्या क्या कर सकता है, तो मैं क्या बताऊं। तो यमराज की इच्छा हुई, एक काम करो कोई एक मनुष्य को ऊपर लेकर आओ। तो यम के दूत आए, ताऊ जी को उठाया और कहने लगे चलो यमराज बुला रहे। ताऊ जी घबरा गए, ताऊ जी सोचने लगे कहीं मर तो नहीं गया मैं। यम के दूत ले जाने लगे तो यम के दूतों ने रास्ते में चर्चा की, हमारे महाराज भी पागल हैं, जीते जीते जागते इंसान को यमपुरी में बुला रहे, अगर परीक्षा लेनी थी तो नीचे ही आ जाते। अब ताऊ ने लिया सुन, अब ताऊ ने सुना तो जीजियो, ताऊ ने कहा भैया 1 मिनट रुको, अब भी चलूंगा मैं। पेन कागज लिया, एक चिट्ठी बनाई और जेब में रखी और चल दिया। यमराज के पास में पहुंचा तो यमराज कहने लगा, अरे ताऊ तूने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया,
तूने जीवन में कभी सत्संग कथा भागवत नहीं सुनी, तूने जीवन में कभी मंदिर में मत्था नहीं टेका, तुझे तो घनघोर नरक में डालना पड़ेगा। तो ताऊ ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जिस भी नरक में डालना है डाल देना, पर नरक में डालने से पहले ये चिट्ठी पढ़ लो। अब वो चिट्ठी ली, यमराज को दे दी, और यमराज ने जैसे ही उस चिट्ठी को खोलकर देखा तो जीजियो उस चिट्ठी में क्या लिखा था? आदरणीय यमपुरी के यमराज, आप ब्रह्मा की कृपा से यहाँ के महाराज हो, पर जो शख्स तुम्हारे सामने बैठा है ये शख्स मेरा परम भक्त है। क्या लिख रहा है? परम भक्त है, और ये जब भी कभी यमपुरी में आए तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है, इस ताऊ को अपना सिंहासन देना, स्वयं खड़े हो जाना, ताऊ को वहां बिठाना। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे क्रोध को सहन करने की सामर्थ्य रख लेना, मुझसे युद्ध करने की सामर्थ्य रख लेना। और नीचे हस्ताक्षर में लिख दिया बैकुंठवासी विष्णु। क्या लिख दिया? बैकुंठवासी विष्णु। अब जैसे यमराज ने वो चिट्ठी पढ़ी, यमराज घबरा गए, तुरंत ताऊ के चरणों में गिर गए, बोले बाबा, अरे ताऊ माफ कर, हमें नहीं पता था। ताऊ कहने लगा, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, मुझे विष्णु के पास लेकर चलो, मुझे विष्णु से मिलना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू मुझे यहाँ लेकर आया? अब तो यमराज और घबरा गया। तो यमराज सोच रहा है सीधा लेकर गया तो मैं फंस जाऊंगा। तो सबसे पहले यमराज उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा के पास में ले गए, वो ब्रह्मा जी को चिट्ठी पढ़ाई तो ब्रह्मा जी भी डर गए। ब्रह्मा जी बोले हिम्मत नहीं है सीधा वहां जाने की, तो वो शंकर बाबा के पास में ले गए। अब शंकर बाबा के पास में गए तो वो ताऊ जो है कहने लगा, यमराज हमें पागल समझ रखा है, हमसे नहीं चला जाता इतना पैदल, एक काम कर पालकी मंगा, पालकी मंगाओ मेरे लिए। अब तो यमराज बेचारा डरता क्या नहीं करता। यमराज को डर था कि आज तो गद्दी खतरे में साहब। यमराज पालकी लाए और जीजियो आगे तो ब्रह्मा जी लगे और पीछे यमराज लगा, और बीच में वो पालकी में जो है ताऊ बैठ गए। अब बैकुंठ पहुंचे, और जैसे ही बैकुंठ पहुंचे तो नारायण ने देखा, नारायण तुरंत दौड़कर आए, और नारायण जैसे ही दौड़कर आए तो उस पालकी में बैठे हुए ताऊ के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं और गले लगा रहे हैं उन्हें। ताऊ को चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। तो यमराज सोच रहा है बेटा आज तो तेरी गद्दी गई, सिंहासन गया तेरा तो जो है। यमराज डरते हुए कुछ नहीं कर रहे। तब उन्होंने माँ लक्ष्मी आई, स्वयं नारायण ने और माँ लक्ष्मी ने ताऊ की आरती उतारी। क्या करा? आरती उतारी, तिलक किया, माला पहनाई, और माला पहनाने के बाद में तब मेरे नारायण हाथ जोड़कर यमराज से कह रहे हैं कि ये श्रीमान है कौन? ये श्रीमान है कौन? अब यमराज कह रहे हैं प्रभु तुम नहीं जानते। बोले नहीं तो फिर आप दौड़ कर क्यों आए? आपने आरती क्यों उतारी? आपने माथे पर तिलक क्यों लगाया? आपने माला क्यों पहनाई? तब नारायण कह रहे हैं अरे भले आदमी, जो सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा, जो सृष्टि के संहारहार शंकर, जो कर्मों की सजा देने वाला यमराज, जिसे वो तीनों को पालकी में लगा ले, तो मैंने भी सोचा कोई महान संत आ रहा होगा, महान आदमी आ रहा होगा, इसलिए दौड़ कर आया। तब ताऊ ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, मैं कभी मंदिर में नहीं गया, मैंने कभी दान पुण्य नहीं किया, पर प्रभु हमारे यहाँ एक कथा चल रही थी और उस कथा में किसी संत महात्मा कहने लग रहे थे कि बुद्धि पर भगवान की माया का असर नहीं है। तो ये प्रभु हमारी बुद्धि का खेल है, जिससे मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश का भी दर्शन पा लिया। ये मेरी बुद्धि का ही तो खेल है। देखो जीजियो, कभी पूजा नहीं करी, कभी पाठ नहीं करा, और उसने ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का दर्शन कर लिया। तो मैया इस बुद्धि से चाहे अच्छा सोच लो और चाहे बुरा सोच लो,
ये सब बुद्धि का खेल है, इस बुद्धि से कुछ भी सोच सकते हैं। तो इसीलिए शिव कथा हमें यही शिक्षा दे रही है। मेरी माँ अंजना ने मेरे बाबा की सत्य की पूजा की, 6 पुत्र हुए, सबसे बड़े पुत्र हनुमान का प्राकट्य हुआ। और हनुमान जो मेरे रघुवर की सेवा में हमेशा तत्पर रहे, मेरे राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। और हनुमान के चरित्र से मैयाओ एक शिक्षा हमें ये मिलती है, संपूर्ण संसार में चले जाना, राम का मंदिर मिले या ना मिले, पर मेरे हनुमान का मंदिर जरूर मिलता है। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि जीजियो, मेरे जीजाओ, अगर जो संपूर्ण संसार में सेवा करता है उसे मान मिलता है, और जो सेवा कराता है उसे अभिमान मिलता है। और मेरे हनुमान ने राम की सेवा की, इसलिए संपूर्ण संसार में मेरे हनुमान की। और कथा भी यही शिक्षा दे रही है। तुम अपनी सास की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो जीजियो, क्या मिलता है सास की सेवा करने से? है जी बेटा, कथा चल रही है, सबका ध्यान तेरे ऊपर है। एक बार प्रेम से बोलो हरे हरे। इसलिए नहीं बिठाया मैंने आप लोगों को यहाँ, नहीं तो खड़ा कर दूंगा कल से। बोलो आशेश्वर महादेव की जय हो। हर हर संकट हर महादेव। बोलो जीजियो, सास की सेवा करने से क्या मिलता है जी? आशीर्वाद। सास की सेवा करने से कान नाक का कुछ मिल जाता है। हाँ, ना करोगे तो कोई और ये देकर चली जाएगी बेटियों को ही। बोलो झूठ का हो। क्योंकि कथा यही शिक्षा दे रही है, जो संसार में सेवा करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, जो सेवा नहीं करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब तुम देख लेना, सास की सेवा करोगे तो कछु ना कछु तुम्हें मिल ही जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या करेगी वो? अपनी बेटी को देकर चली जाएगी। किस किस की सास नहीं देती है? हाथ खड़ा करो। सबकी दे रही है? नहीं देती ना। अच्छा भैया चलो ये बताओ, आज तुम्हें एक मंत्र बताता हूं मैं, कौन कौन चाहता है मेरी सास जल्दी मर जाए? बोलो, जो चाहते हो हाथ खड़ा करो अपना। अभी मरी नहीं है सास तुम्हारी तो मारना चाहते हो? अच्छा तुम्हें ले जाए ऊपर? हाँ, नहीं, सासू माँ हाथ नहीं खड़ा करनी है, बहुओं को करना है। जीजियो ध्यान रखना, वो 30 वर्ष की बहू, वो 35 वर्ष की बहू, वो 40 वर्ष की बहू, सुबह हुई तो माथे पे चुन्नी और शाम के हुई तो कमर पे चुन्नी, और वो 80-80 साल की सास ऐसे ऐसे दौड़ के रेस लगावे, ऐसे खेतन पे जाके काम करें, उनके कछु ना हो। बोलो, उनके नहीं होता है कुछ भी। सास को कुछ हो नहीं रहा है, बहू रोज सुबह शाम माथे पे चुन्नी, कमर पे चुन्नी, फलानी दवाई, ढेंकी दवाई, जन क्या क्या ले रही है। इसका कारण बता दो, बताऊं तुम्हें सास को जल्दी मारने का तरीका? बोलो हाँ या ना? है जी? हाँ हाँ कर रहे हैं लोग। मोए देख रही है मैया, तुम दोबारा नहीं बुलाना चाहते दी से यहाँ। वो सासू माए एक ही विरोध कर देंगी हमारा, या महाराज है मत बुलाइए, ये तो मारने को मंत्र बता रहे हैं। हाँ बोलो हरे हरे। अरे जीजियो आप सोच कर देखो, मात्र 30 वर्ष में 40 वर्ष में तुम हजारों बीमारियों में फंसे हुए हो। 80-80 साल की बहू सास इतनी एक्टिव है जिसकी कोई सीमा नहीं। उसका कारण एक ही है, वैसे कौन सा?
उसका कारण ये है कि मैंने 2-3 दिन की कथा से रोज समझा रहा हूं, जिसकी निंदा होती है उसका प्रमोशन होता है साहब, डिमोशन नहीं होता है। जिसकी प्रमोशन माने जानते हो ना, तरक्की। तो जिसकी निंदा, क्योंकि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी क्षमाए, बिन साबुन बिन पानी सब मैल धुल जाए। और शिव कथा यहाँ ये शिक्षा दे रही है, जिसकी बुराई होती है उसकी हारी बीमारी कट जाती है और जो करता है उसमें आ जाती है। अब बहुओं की सबसे बड़ी आदत है ये, फोन मिलायो, मम्मी को फोन मिलायो, मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी, मैं सास ये सास वो। अब सास की इतनी बुराई कर दें जिसकी कोई सीमा नहीं, तो सास तो है जाए निरोगी का यार, बहू है जाए रोगी का यार। बहू रोगी है गई और सास निरोगी हो गई। तो मैया सास है मारने को यही एक तरीका है, बाकी निंदा करना छोड़ दो, बाकी सेवा करो। सेवा करेंगे, निंदा करेंगे नहीं तो समझ गए। और सासू मानते निवेदन है, आज के बाद तेरी बहू अगर तेरी निंदा नहीं करे तो समझ लीजिए जल्दी से धारना चाह रही है। हाँ बोलो हरे हरे। तो इसलिए जीजियो कथा ये तो मजाक की बातें थी, पर कथा ये कहती है कभी किसी की निंदा मत करो, निंदा मत करो। अब कम से कम सासे मानने के चक्कर में बंद तो करेगी निंदा, निंदा नहीं करनी चाहिए कभी। इसलिए कथा यही शिक्षा दे रही है, निंदा करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा रोगी रहोगे, निंदा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और आपके गांव में सबसे ज्यादा है ये आदत, है या नहीं? एक दूसरे की निंदा करना सबसे ज्यादा आदत है। क्योंकि जीजियो आगे बड़ी सुंदर कथा आएगी। ये हमारी 5 उंगलियां है ना, इनमें से सबसे पवित्र अगर कोई उंगली है तो वो ये है। इसको अगर दिखा दिया तो सिर फड़वा देती है, इसको अगर उठा दिया तो ये एक जीवन को समझा देती है कि सबका मालिक एक है। उठाने से और दिखाने से लड़ाई करवा रही है। और जीजियो ये पवित्र क्यों है? क्योंकि इसको उठाने के लिए या इसको दिखाने के लिए ये 3 उंगलियों को मोड़ देती है। पहले खुद तो झांक कर देख ले, फिर दूसरे में कमी निकालिए। पहले खुद तो झांक कर देख ले। इसलिए मैयाओ आज इस कथा में ये संकल्प जरूर ले लेना, आज के बाद में निंदा ही नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अरे कोई बुरा कर रहा है तो करने दो, कोई अच्छा कर रहा है तो करने दो। पर समस्या क्या है जीजियो, मैं कितना भी कह दूं आपको, इस तुम्हारी बुद्धि पर भगवान की माया असर करेगी नहीं। और जब तक तुम्हारी बुद्धि बदलेगी नहीं तब तक तुम सुधरोगे, तब तक तुम सुधरोगे। क्यों? क्योंकि देखो जीजियो, कल हम एक बाबूजी से मिले, जब बरसात का समय था तो उन्होंने एक पुस्तक पढ़ाई थी, विद्यादायिनी गौ माता। विद्यादायिनी गौ माता। आज के समय तुम किसका दूध पीते हो सबसे ज्यादा? जोर से बोलो। भैंस का। देखो मैं तो कैमरा वाले से भी कहूंगा, भैया एक बार इस पुस्तक का फोटो जरूर ले, अगर ये दिख भी रही है, दिख रही है आपको? विद्यादायिनी गौ माता। मैयाओ इस पुस्तक के जो है, इसमें पेज नंबर तो नहीं है, पर मैंने इस पुस्तक में एक बड़ी सुंदर बात पढ़ी। इस पुस्तक में एक बड़ी सुंदर क्या बात लिखी हुई थी? बफेलो इज ए शॉर्ट मेमोरी एनिमल। बफेलो इज ए शॉर्ट मेमोरी एनिमल। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैंस जो होती है उसकी मेमोरी इतनी छोटी होती है कि 2 से 3 घंटे में वो ये भूल जाती है मैंने क्या किया। क्या भूल जाती है? मैंने क्या किया। अब सोचो, जब तुम यूं ही भूल जाओ कि शाम को कथा कौन सी सुनी तो तुम भी साहब बफेले होते कम नहीं हो। गलत तो नहीं कही साहब? मैं पुस्तक को बड़ा इम्प्रेस हुआ इससे, और मैंने आते समय मांगी। और मैयाओ इसमें तो इतनी सुंदर बात कही है, स्मृति मेधा तथा लज्जा बपुः, कि अगर तुम्हें जीवन में अपनी स्मृति को बढ़ाना है, अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है, तो मैयाओ गाय का दूध पीना शुरू करो। भैंस के दूध से काम नहीं चलेगा।
सोचो जब जिसका तुम दूध पी रहे हो उसकी ही मेमोरी ऐसी है कि वो 3 घंटे में ये भूल जाती है कि मैं जो है क्या हूं। कल्पना कर कर देखो वो 3 घंटे में, क्योंकि ये पुस्तक स्पष्ट कह रही है बफेलो इज ए शॉर्ट मेमोरी एनिमल, कि पशुओं में बफेलो एक ऐसी जो है पशु है जिसकी मेमोरी इतनी शॉर्ट है, इतनी कम है कि 3 घंटे में भूल रही है सब कुछ। और मैयाओ इस पुस्तक को मैंने बहुत पढ़ा था और आप सबसे निवेदन करूंगा इस पुस्तक को घर में जरूर पढ़ना। इसमें बड़ी सुंदर बात लिखी है और ये पुस्तक संपूर्ण पुस्तक जो है 12 पुराण से ही निर्माणित की गई है, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी श्लोक पढ़े सब 12 पुराण से ही थे। भगवान जो 12 रूप लेकर आए थे, आपके यहाँ बरहा बोलते हैं, बारहा बोलते हैं, शुगर बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? बरहा बोलते हैं कहीं कहीं। तो मैयाओ इस पुस्तक का पाठ जरूर करना जीवन। और मैं नाम तो नहीं जानता हूं, हमारे मध्य में आचार्य जी आए हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा वो एक बार मंच पर आ जाए, उसके बाद फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। आचार्य जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे मध्य में गौ नंदन विकास नागदा जी आचार्य जी जो आए, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और उनके साथ में भैया जो आए उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए जगदम्बे मात की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। परम मंगलमय परत अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान महादेव के चरणों में बारंबार प्रणत निवेदन, विराजित भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज थोड़ा गला खराब है, तबीयत थोड़ी 2-4 दिनों से ऐसी चल रही है, क्योंकि वातावरण बार बार बदल रहा है। कभी ठंड बढ़ रही है, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी गर्मी, तो उसका असर भी गले पर है। लेकिन महाराज जी ने कहा बोलने के लिए, और मानस में था कि बोले। करुणा निधान व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव मोहित जी भारद्वाज के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये आप और हम सभी का सौभाग्य है जिन शंकर की कथा आप सुनने के लिए बैठे हैं,
वो शंकर भगवान जिनका स्मरण करते हैं, जिनका चिंतन करते हैं, जिनका मनन करते हैं, ऐसी श्री राधा रानी के धाम से ही आप पधारे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। एक बार आपके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। भगवान शंकर स्वयं अपनी लेखनी से श्री राधा रानी का स्तोत्र रचित करते हैं, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, और उनके धाम से श्री राधा रानी के परम लाडले ऐसे भक्त हमको कथा सुनाने के लिए आए। संभवतः 7 दिन आपने, आज अंतिम दिवस है, और 7 दिन आपने केवल और केवल भगवान शंकर की कथा श्रवण करी होगी। बंधुओं, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि शक्ति की सन्निधि में बैठकर, शक्ति कौन, और उसकी सन्निधि में बैठकर आप किसकी कथा सुन रहे हैं? शंकर भगवान की। देखो, माता जी को प्रसन्न करने का इससे बढ़िया उपाय नहीं मिलेगा। अगर जनी ने राजी करनी है तो जनी का धनी की मड़ई करो। हाँ, जनी ने राजी करनी है तो जनी का धनी की मड़ई करो, क्योंकि स्त्री विवाह के पूर्व अपनी पिता की प्रशंसा से प्रसन्न होती है और विवाह के पश्चात अपने पति की प्रशंसा से प्रसन्न होती है। और आप धन्य हैं कि भगवान का गुणानुवाद करके आप माता जी को प्रसन्न कर रहे हैं। देखिए, सब जो भगवान है ना, उनका चिंतन अलग है। राम जी को प्रसन्न करना है, कई जगह कहते हैं महाराज जी राम कथा करनी है। क्यों? बोले राम जी का मंदिर निर्माण हो रहा है। शंकर जी की कथा करनी है। क्यों? बोले शंकर जी का मंदिर निर्माण हो रहा है। आप चिंतन करो कि राम जी किससे प्रसन्न होंगे। राम जी अपनी कथा सुन के राजी नहीं होते, राम जी शिव जी की कथा सुनकर राजी होते हैं। और शिव जी अपनी कथा सुन के राजी नहीं होते, शिव जी राम जी की कथा सुनकर राजी होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप कथा सुन रहे हैं तो गांठ बांध लेना कि शंकर का स्वरूप कैसा है। भगवान शंकर के माथे पर है चंद्रमा और गंगा, जटा, ऐसा ही स्वरूप जैसे महाराज ने बना रखा है, यही शंकर का स्वरूप है। ऐसी ही जटा लपेटी है, उसी में गंगा है, वहीं पर चंद्रमा है। थोड़ा नीचे आओ तो तीसरा नेत्र, भगवान के 3 नेत्रों में अलग अलग निवास है देवताओं का। एक आंख में है सूर्य का निवास, वंदे सूर्य शशांक वन्य नयनम। दूसरे नेत्र में चंद्रमा और तीसरे नेत्र में अग्नि, जिससे कामदेव भस्म हुआ। उससे थोड़ा नीचे आओ तो वर्ण कैसा है? कर्पूर गौरव, एकदम गौर वर्ण के। थोड़ा नीचे आओ तो कंठ कैसा है? एकदम नीला। और कंठ में क्या है? सर्प। कानों में पहने हैं कुंडल। वो कुंडल किसके? बोले बिच्छू पहन रखे। थोड़ा नीचे आओ, सिंह की खाल पहनी है। माने शंकर अपने स्वरूप से परिभाषित कर रहे हैं। आदमी के दिमाग में गर्मी है, माने तीसरे नेत्र में अग्नि है ना, तो ठंडा करने के लिए चंद्रमा बिठा रखा है। बोले माथा कितना ही गर्म हो, माथा कितना ही गर्म हो, पर ठंडक रखनी चाहिए आदमी को, तो शंकर जैसा बनेगा। आदमी क्या सुने?
बोले शंकर भगवान कह रहे हैं कि आपको सुनना ही बुरा पड़ेगा, सदैव बुरा सुनना पड़ेगा। पर बुरा सुन के, बुरा सुनना माने बिच्छू क्या करते, डंक मारते, जहर है। बोले कानों में जहर पीना है, हमने तो कंठ से पिया। और क्या करना है, बोले जब जहर पी लो कानों से तो उगलना नहीं है, बात को कहां रखनी है, कंठ में रखनी है, यहां रोक के रखो। अगर शंकर बनना है, भगवान शंकर की अवस्था देखना, अर्धनिमीलित नेत्र हैं, आधी आंखें बंद हैं। और शंकर का जो गृहस्थ जीवन है वो कैसा है, पार्वती जी, वाहन सिंह, खुद का वाहन बैल, दोनों के बनती नहीं है। बेटा है गणपति, बड़ा बेटा है स्कंद, दोनों के वाहन, बोले एक का मोर और एक का चूहा। बोले मोर के और सर्प के नहीं बनती, सर्प के और चूहे के नहीं बनती। ऐसे ही जब आप अपने परिवार का विस्तार करोगे, जब आप विवाहित हो जाओगे, आपके बालक हो जाएंगे, तो आपको शंकर के जैसे क्या करना है, बोले आधी आंखें तो रखनी है बंद, आधी रखनी है खुली। शंकर भगवान की देखना, कोई फोटो देखो कैसे, अर्धनिमीलित नेत्र, आधी खुली और आधी बंद। माने शंकर कह रहे देखना सब है, सुनना भी सब है, पर रखना कंठ में है। अगर बोल पड़े तो घर टूट जाएगा, और अगर कंठ में रखा तो उसी शंकर के साथ में शेर भी बेटा है, बैल भी बेटा है, सर्प भी बेटा है, चूहा भी बेटा है और मोर भी बेटा है। अगर घर में सुख शांति रखनी है तो शंकर के जैसा बनना पड़ेगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। आचार्य चरण के कथा में मैंने विक्षेप किया, मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। बारंबार आपको प्रणाम। और आपकी कथा मैंने YouTube से लाइव सुनी थी 2 दिन पहले, क्योंकि स्वास्थ्य खराब है और ऋषिकेश से मैं लौटा ही था तो आपकी कथा सुन रहा था। पता लगा कि भाई रेवली देवली में कथा सुन हो रही है। और जो लाइव कर रहे हैं पाटीदार स्टूडियो, आपके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं भाई। नीमच में बहुत अच्छा लाइव करते हैं आप, जब लोग लाइव में नहीं समझते थे तब आप लाइव कर रहे हैं। और इतना बढ़िया साउंड जिन्होंने लगाया है, कमल साउंड, एक बार आपके लिए भी जोरदार अभिनंदन। और जिसकी छत्र छाया में आप बैठे हो, काना खेड़ा खेड़ा ना टेंट, क्या नाम है उनका, शांतिलाल जी, बड़े शांत स्वभाव के हैं महाराज जी। 2018 में हमारी कथा हुई थी बिसलवास खुर्द में। इतने सरल स्वभाव के महाराज जी के यजमान ने जो दिया उस व्यक्ति ने मुट्ठी बंद करके रख लिया, पर मांगा नहीं। बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। आप सभी को प्रणाम, माता जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। और रेवली देवली का जो यह मित्र मंडल है वो धन्य है कि वह ऐसा आयोजन निरंतर कई वर्षों से कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी आप ऐसा ही आयोजन, इसको उन्नत बनाते हुए, इसको फलीफूलित बनाते हुए जारी रखेंगे। एक बार माता रानी का जो मंडल है, उन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। बोलिए जगदम्बे मात की। कंठ खराब है, बारंबार क्षमा प्रार्थी। आपकी कथा में विक्षेप, प्रणाम। एक बार विकास भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। भैया सोच कर देखो, जब तुम्हारे यहाँ के व्यक्ति मौसम से बीमार पड़ गए, कंठ खराब है वो, तो हमारा क्या होगा रे। गलत साहब, हम भी 2 दिन से बड़े बीमार चल रहे थे जो है यहाँ। पर भैया ने बड़ी सुंदर बात कही सूक्ष्म रूप में, और बड़ी सुंदर व्याख्या जो है मेरे बाबा भोलेनाथ की भैया। मैंने प्रथम दिवस भी कहा था, जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम। ये हजारों जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं जो माँ की गोद में बैठकर बाप की कथा सुन रहे हैं। ये भी मतलब मैंने प्रथम दिवस भी कहा था, और ये मतलब आपके गांव में ना एक बड़े सौभाग्य की बात है ये भैया,
कि ये ऐसा अवसर तुम्हें मिला है कि माँ की गोद में बैठकर जया, विसारा, दौतली, शामली वाली, अशोक सुंदरी, गणेश, कार्तिक बनकर तुम माँ की गोद में बैठे हो और अपने बाप पिता परम पिता परमात्मा भोलेनाथ की कथा सुन रहे हो। और इससे अच्छा भाग्य क्या हो। अरे जब हमारे पूर्वजों के पुण्य का गढ़ा भरता है ना, जब जाकर ऐसे सत्संग कराने की या उसमें जाकर श्रवण करने की मात्र रुचि उत्पन्न होती है, यहाँ तो स्वयं आकर तुम बैठे हो तो सोचो मेरे बाबा ने कितनी कृपा की है, मेरी माँ ने कितनी कृपा। और तो एक बार आचार्य जी के लिए और जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए आसेश्वर महादेव की, आसेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पते शंभु। और बड़ी सुंदर आगे कथा आती है मैया। मेरी माँ पार्वती एक दिन बाबा से नाराज होकर विराजमान हो गई। बाबा भोलेनाथ ने पूछा, देवी क्या हुआ तुम्हें? बोले, बाबा तुम तो जी चाहे जब अपने ध्यान में चले जाते हो, मैं अकेली बैठी रहती हूँ, कम से कम कुछ ऐसा तो करो जिससे मेरा मन लगता रहे। बाबा ने कहा, देवी खुलकर बताओ क्या चाहते हो? बोले, बाबा मैं कुछ नहीं चाहती, मैं एक बेटी चाहती हूँ। और जीजियो ये सत्य है, हमारे भारत देश में ना गिव एंड टेक सिस्टम होता है, अदले का बदला। यानी कि तुम किसी का कन्यादान लेकर आ रहे हो तो जब तक जीवन में तुम कन्यादान नहीं करोगे तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और शिव कथा तो यहाँ बाबूजी इतनी सुंदर शिक्षा दी है कि जिस जीजी को सर्वप्रथम अगर पहली कन्या उत्पन्न हो जाए, जिस बहन जी को, जिस जीजी को अगर सबसे पहली बेटी उत्पन्न हो तो वो आम स्त्री नहीं होती है, वो स्वयं देवी का अवतार होती है, जिसको पहली बेटी होती है। इतना समझा रही है। और मां पार्वती कह रहे हैं, प्रभु दो दो बेटे हैं परंतु मुझे एक बेटी चाहिए, क्योंकि घर में बेटी का होना भी बहुत जरूरी है। और आजकल इस कलिकाल कलयुग में बहन बेटियों को सुरक्षित ना समझते हुए हम बहन बेटियों के बारे में सोच ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जीजियो जब तुम्हारा बेटा कहीं गलत होता है ना तो बड़ा हंसकर कहते हो, मेरा बेटा बड़ा चंचल हो गया, लड़कियों से फोन पर बात करता है, ऐसे ही बोलते हो ना। और जब तुम्हारी बेटी किसी से फोन पर बात करती वही पकड़ी जाए तो क्या कहते हो उसे? चंचल हो गई है। क्या कहते हो? अरे जीजी सोच कर देख, जब तेरा बेटा किसी बहन बेटी से फोन पर बात कर रहा है तो तू पड़ोसी पड़ोसन को हंस कर कह रही है, मेरा बेटा चंचल हो गया है जो लड़कियों से बात करता है। और जब तेरी बेटी अगर किसी से बात कर रही है तो कह रही है कि दिस इज माई नॉट कल्चर, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे कल्चर नहीं है। तो मैया उस कल्चर को अपने बेटे पर भी तो लागू कर। आज तेरा बेटा अगर किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ेगा तो संपूर्ण संसार में कोई भी बाप अपनी बेटी को लाने ले जाने में संकोच नहीं करेगा। हमारे बीच में हेलो 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 हमारे बीच में हमारे जनपद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय श्री महेश जी नागदा कानाखेड़ा पधारे हैं। उनके स्वागत में आप जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। महेश जी आदरणीय गुरुदेव के स्वागत के लिए मंच पे पधारे। एक बार हमारे बाबूजी महेश नागदा जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। देखो जीजी और कम से कम इतनी जोर से तो बजाओ, तुम तो इन समिति के सहयोग में सहयोग ना दे रहे तो कम से कम नेता लोग अंते तो ले ले, जोरदार बजाओ। हेलो हेलो हेलो
इस बीच हमारे मेनारिया समाज के पूर्व जोन मंत्री श्री लालाजी नागदा भी मंच पर पधारे। श्री लालाजी नागदा। और एक बार हमारे महेश बाबू जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और लाला भैया के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। देखो जी जियो, शास्त्र कह रहे हैं थोड़ो थोड़ो लगाओ सहारो गिरवर है अति भारो। तो इन सब की कृपा से ही जो है, दान सहयोग से ही जो है ऐसे इस तरह के अनुष्ठान यज्ञ होते रहते हैं। तो एक बार और जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए सभी। तो प्रेम से बोलेंगे हरे हरे संकट हरे। तो आइएगा भैया, आज हम कथा में प्रवेश करेंगे। मेरी माँ पार्वती कह रही है बाबा से, बाबा तुम तो अपने ध्यान में मगन हो जाते हो, मैं अकेली बैठी रहती हो, तो क्यों ना ऐसा तो कोई व्यवस्था करो कि जिससे हमारी भी कोई पुत्री हो, जिसके साथ मैं मनोरंजन कर सकूं, मैं खेल सकूं। बाबा ने कहा कि देवी अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है। सामने मैया एक अशोक वृक्ष था और बाबा की निगाह उस अशोक वृक्ष पर पड़ी तो उस अशोक वृक्ष से एक बड़ी सुंदर कन्या का प्राकट्य हुआ, जिसका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। बोलो अशोक सुंदरी मैया की जय हो। और उसका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। वो अशोक सुंदरी मैया जिसको मेरे बाबा ने शिवलिंग में कौन सी जगह स्थान दे रखा है? बोलो जी जियो, जलहरी वाली जगह पर। वो अशोक सुंदरी मैया, वो अशोक सुंदरी मैया। मैयाओ, स्त्री को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, लेडीज को किसी भी प्रकार की समस्या हो, अशोक सुंदरी मैया की पूजा करनी चाहिए। एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि अगर स्त्रियों की कोई डॉक्टर या वैद्य है या इलाज करने वाली है, उसे रोगों से मुक्त कराने वाली है, तो वो मेरी अशोक सुंदरी मैया है, वो जगदम्बा है। कभी भी आपको लगे कि मुझे ये परेशानी है, मैं इस हारी बीमारी में रहती हूँ, मैयाओ कुछ नहीं करना है। जायसून का पेड़ देखा है आपने? जानते हैं? अच्छा, गुड़ैल का तो देखा होगा। उसका फूल लेना है और फूल लेकर शिवलिंग के पास में जाके अशोक सुंदरी मैया वाले स्थान पर 21 बार बोलना है, ओम अशोक सुंदरी देव्यै नमः, और अपनी मनोकामना बोलकर वहां चढ़ा देना। फिर उस फूल को लाकर और पीस कर जो है उसे खा लेना या पी लेना। मैयाओ, 7 दिन कर लेना, आपकी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, मेरी अशोक सुंदरी मैया उसे दूर कर देती है। अशोक सुंदरी मैया का प्राकट्य हुआ और अशोक सुंदरी मैया का जब प्राकट्य हुआ तो मेरी माँ पार्वती ने इस संसार में सबसे पहले जो डांडिया गरबा होता है खेल, मेरी माँ ने अशोक सुंदरी मैया के साथ में खेला, और वो भी काशी में जाकर। सबसे पहला वो डांडिया, वो खेल जो है मेरी माँ ने मेरी अशोक सुंदरी मैया के साथ में खेला। अब मैया इतनी प्रसन्न हुई जिसकी कोई सीमा नहीं, तो एक दिन बाबा से कहने लगी, बाबा हे भोलेनाथ, मुझे तुम्हारे साथ में 64 खेलनी है। 64 जानते हैं ना खेलना? 64 खेलनी है। तो बाबा कहने लगे ठीक है देवी। तो 64 जैसे खेलने लगे तो माता कहने लगी कि बाबा दाव पर क्या लगाओगे? बोले देवी हम तो फकीर आदमी, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो माँ ने कहा क्यों, कौन कहता है नहीं है? त्रिशूल है, डमरू है, वस्त्र है, सब कुछ है तुम्हारे पास। तो सबसे पहले मेरे बाबा ने मैयाओ अपने त्रिशूल को दाव पर लगाया
अब जैसे ही त्रिशूल को दांव पर लगाया तो मां पार्वती त्रिशूल को जीत गई। चौसर फिर मेरे बाबा भोलेनाथ ने डमरू को दांव पर लगाया तो मां जीत गई। मेरे बाबा भोलेनाथ ने सर्प को दांव पर लगाया तो भी मां जीत गई। अब मेरे बाबा के पास में एक मात्र वस्त्र बचे और जैसे ही मेरे बाबा ने कहा कि देवी अब मैं अपने वस्त्रों को दांव पर लगाता हूं और मां चौसर खेलने लगी तो मां वस्त्रों को भी जीत गई। मां वस्त्रों को भी जीत गई। बाबा से कहने लगी मां पर बाबा अब ये सब मेरा हुआ है इन्हें मुझे दे दो। तो मेरे बाबा कपड़े भी उतार कर मां को देकर और सीधे चल दिए। तब मां पार्वती कहने लगी बाबा और खेलोगे? बोले देवी अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब मात्र एक शमशान बचा है। मैंने अगर शमशान भी दे दिया तो मैं रहूंगा कहाँ? और मेरे बाबा दिगंबर रूप में बिल्कुल लग्न अवस्था में शमशान में आकर बैठ गए कि देवी अब तो मैं यहीं रहूंगा और कहीं नहीं रहूंगा। उसी दिन से दिगंबर संप्रदाय नागा साधु जिसे हम कहते हैं मैया, उसी दिन से मेरे बाबा दिगंबर रूप में आए। 15-20 दिन हो गए, मां पार्वती उदास रहने लगी। एक दिन भगवान कार्तिकेय ने सोचा क्यों ना मैं बाबा को वस्त्र तो पहुंचा दूं, बाबा को वस्त्र तो पहुंचा दो। तो अपनी माँ के साथ में कार्तिकेय चौसर खेलने लगे और जैसे ही चौसर उन्होंने खेली तो वो वस्त्रों को जीत गए। बाबा के पास में गए, वस्त्र दे आए, पर बाबा ने वस्त्र ले लिए पर लौट कर कैलाश की ओर नहीं आए। माँ पार्वती एक दिन उदास होकर बैठी। भगवान गणेश आए, पूछा माँ क्या हुआ, क्यों उदास हो? भगवान गणेश ने जब पूछा तो मां कहने लगी कि तेरे पिता भगवान शंकर जब से चौसर में हार कर गए घर लौट कर आए ही नहीं है, और वस्त्र थे मेरे पास पहले, मैं उनसे ही प्रसन्न रहती थी, अब तो वस्त्र भी चले गए, कार्तिक जीत कर चला गया। बोले ठीक है मैया मैं तेरे वस्त्रों को लौट कर लाऊंगा। देखो ये नहीं कहा है कि पिता को लौटा कर लाऊंगा, वस्त्रों को लौटा कर लाऊंगा। और जीजियो कार्तिकेय गए बाबा के पास शमशान में, बाबा से चौसर खेलने लगे और दोबारा गणेश, और दोबारा गणेश जब चौसर खेले तो वस्त्र जीत कर दोबारा मैया को लाके दे दिए। मेरे बाबा फिर नंगे कर दिए, फिर मेरे भोलेनाथ नंगे हो गए। भगवान कार्तिकेय को पता चली, बाबा के पास में गए, बोले बाबा इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो स्वयं नारायण को बनाया और चौसर के जो पासे होते हैं ना मैया, स्वयं नारायण को बनाया। और चौसर का जो वो पूरा जो खेल बनाने वाला जो वो होता है तो मैया उस पर जो है स्वयं कार्तिकेय बन गए। और बाबा अब मेरी माँ पार्वती से चौसर खेलने दोबारा आ गए। और दोबारा जब आए अब तो बाबा जैसे ही खेले तो बाबा जीतते जाए, क्योंकि वो तो चौसर के पास से नारायण थे, माँ जो मांगे वो आता ही नहीं था। भगवान गणेश टेंशन में हो गए, बोले चक्कर क्या है, बाबा कैसे जीत रहे हैं। अपने चूहे को भेजा तो चूहे ने पता लगाई कि ये चौसर के पास से कोई और नहीं, ये स्वयं नारायण है। तो भगवान गणेश ने चूहा से कहा कि जैसे ही पासे गिरे तो तुम उनको काट लेना, तुम उनको काट लेना। अब तो माँ पार्वती ने मांगा, बाबा ने चौसर के पासे गिरे और चूहे ने उसे काटा, तो काटते ही स्वयं नारायण का प्राकट्य हो गया उन पास। नारायण भगवान प्रकट हो गए। माँ पार्वती आदि शक्ति जगदम्बा देखकर बड़ी क्रोधित हुई, बोले प्रभु नारायण तुमने ये क्या छल किया है। इतनी देर में कार्तिकेय का प्राकट्य हो गया। और पता है इस कथा में जो रिजल्ट देने वाला था कि कौन जीता है कौन आ रहा है, जीजियो कोई और नहीं था, स्वयं रावण था। वहां रावण बैठा रखा था। अब तो कार्तिकेय का प्राकट्य हो गया। माँ को और क्रोध आया, बोले प्रभु मेरे साथ में तुम लोगों ने छल किया है। अरे कार्तिकेय तूने बच्चा बुद्धि का प्रयोग किया है, जा बेटा मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज से तू कुमार कहलाएगा, कभी तू बड़ा नहीं होगा। इसलिए कार्तिकेय को कुमार बोला जाता है, यानी कि एक युवा अवस्था में 15-20 साल की उम्र की अवस्था में ही भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है। नारायण से कहने लगे प्रभु तुमने अच्छा नहीं किया है,
जैसे बाबा मुझसे दूर रहे, मैं बाबा से दूर रही, और फिर भी मैंने चौसर खेली, जाओ प्रभु मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम अपनी पत्नी के वियोग में रहोगे, और ये रावण जो निर्णय करने वाला, ये ही तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा, यही करेगा तुम्हारी पत्नी का हरण। और रावण तू भी सब जानता था, तू बोला नहीं, तो जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू इनके हाथों से ही मरेगा, किसी और के हाथ से नहीं मरेगा, इनके हाथों से मरेगा। रावण को एक बार नहीं कई बार श्राप लगे, और भगवान नारायण को भी एक बार नहीं। मैंने कथा में सुना है ना, नारद जी ने बानर का मुख बनाया, तब भी पत्नी विरह में वो गए, तब भी मेरे नारायण को नारद ने भी यही श्राप दिया था। पुरुष वर्ग जो भी है थोड़े थोड़े और आगे आ जाए, पीछे थोड़े थोड़े और आगे आ जाए सभी। श्री राधे हरिओम। मेरी आवाज सुन रहे तो माँ साहब, चश्मा वाले माँ साहब, थोड़े थोड़े आगे आ जाइए। अरे थोड़ा अरमाई जाओ। पांचे विवाह में दिक्कत भी कटेहर और जीजियो, मेरे बाबा भोलेनाथ, वो करुणा के सागर, वो कृपा की मूर्ति। पुरः आनंदित कैलाश पर विराजमान हुए, और जब कैलाश पर विराजमान हुए तो अब मां पार्वती और बाबा भोलेनाथ एक चिंता में है। मेरे बाबा इस चिंता में है कि क्यों ना हमारे दोनों पुत्र युवा हैं, किसी एक की तो शादी कर ही दे। अब ज्येष्ठ पुत्र है कार्तिकेय, उसे श्राप लगा है कुमार रहने का, बालक रहने का, और लघु पुत्र है गणेश। अब वो सोच रहे हैं कि मैं करूं तो करूं क्या, किसका विवाह करूं। दोनों बच्चों को पता चली, दोनों बच्चे जिद करने लगे, मेरा विवाह करो, मेरा विवाह करो। एक बार प्रेम से बोलो जीजियो, हर हर संकट हर। तो जीजियो, मेरे बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती ने एक योजना बनाई, और दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि जो भी कोई पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा, उस जो सबसे पहले आएगा हम उसका विवाह करा देंगे। और मैया आप सबको ये कथा तो सुनी होगी, भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर बैठे और पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए, पर भगवान गणेश नहीं गए। भगवान गणेश ने अपनी मां पार्वती और बाबा भोलेनाथ को बिठाया और कितनी परिक्रमा की, जोर से बोलो, कितनी परिक्रमा की भगवान गणेश ने? 3 जी 2 मैया शिव महापुराण में 7 परिक्रमा लिखी है, 3 नहीं है, हाँ 7 परिक्रमा है, 7 परिक्रमा की। अब सोचो जीजियो, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, बाबा भोलेनाथ की परिक्रमा कितनी है? बोलो कितनी परिक्रमा है बाबा की? आदि, यही बोलते हैं ना, आदि परिक्रमा करनी चाहिए, जलेहरी से बाहर नहीं जाना चाहिए। जीजियो सोच कर देखो, जब मेरे बाबा की परिक्रमा आदि है तो गणेश ने 7 परिक्रमा कैसे कर दी उनकी? सोचो। अरे मैयाओ, मेरे बाबा भोलेनाथ की जो परिक्रमा थी ना, वो 7 ही थी, आदि नहीं थी मेरे बाबा की परिक्रमा। और आदि परिक्रमा का कहीं व्याख्यान और नहीं है। ये पता नहीं कहां से क्या प्रथा उठी जो बाबा की आदि परिक्रमा कहने लगे, क्योंकि जीजियो जब भगवान गणेश माता पिता की परिक्रमा करने लगे
और माता पिता के साथ परिक्रमा की। और करने के बाद में भगवान गणेश से मेरे शंकर बाबा ने कहा कि बेटा हमारी परिक्रमा से लाभ क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। तब भगवान गणेश कह रहे हैं पिताश्री, वेद पुराण शास्त्र मीमांसा उपनिषद सब ये कहते हैं कि माता पिता संपूर्ण संसार होता है। अगर माता पिता की सेवा या परिक्रमा कर ली तो संपूर्ण संसार की यात्रा करने का फल मिलता है। जो माँ बाप की सेवा करे, जो माँ बाप के चरणों की सेवा करे, उसे सारे तीर्थों का फल मिलता है। पिताश्री, वेद ये कहते हैं घर में माता पिता है और उन्हें छोड़कर अगर कोई तीर्थ करने जा रहा है तो उसे ब्रह्म हत्या समान फल मिलता है साहब। घर में माता पिता हो और उन्हें छोड़कर तुम किसी तीर्थ में चले जाओ तो तुम्हें उस तीर्थ का फल नहीं मिलेगा, ब्रह्म हत्या का फल मिलेगा, तुम्हें ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश कह रहे हैं कि पिताश्री, वेद कह रहे हैं कि माता पिता अगर तुम्हारे सामने हैं तो उनकी सेवा करो, उनके चरणों में विराजमान हो जाओ, सारे तीर्थ तुम्हें घर में मिलेंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे तीर्थ तुम्हें घर में मिलेंगे। और पिताश्री, मैंने अगर तुम्हारी परिक्रमा की है, पूजा की है, तो मुझे संपूर्ण संसार भ्रमण करने का फल मिलना चाहिए। अगर मुझे नहीं मिला तो समझ लेना वेद झूठे हैं, और मुझे मिला तो समझ लेना मैंने सबसे पहले परिक्रमा कर दी है। भगवान बहुत आनंदित हुए, बोले देवी देख, ये है हमारा पुत्र, ये बुद्धि में भी चतुर है, विवेक में भी चतुर है। देवी जा गणेश, मैं तुझे वरदान देता हूं, समस्त देवी देवताओं में सबसे पहले तेरी पूजा की जाएगी, और जहां तेरी पूजा नहीं होगी वहां पर किसी भी देवता की पूजा स्वीकार नहीं। गणेश, मैं तुझे आज से गणों का अध्यक्ष बनाता हूं, इसलिए भगवान गणेश का नाम उस दिन से गणेश पड़ा कि गणों का मालिक। बेटा, तूने आज इस बुद्धि की चतुराई से ये साबित कर दिया है तू विवेक में बहुत कुशल है। तो भगवान ने जब ये वरदान दिए तो माँ पार्वती को जीजियो क्रोध आ गया। माँ पार्वती ने कहा कि बाबा, ये तुमने ठीक नहीं किया है। मैं मानती हूं मेरा गणेश बुद्धि में चतुर है, चालाक है, इसने हमारी परिक्रमा कर कर सृष्टि के संपूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त किया है। पर बाबा, अभी यहाँ हार जीत नहीं हुई है। जो दो योद्धाओं में युद्ध हो रहा हो तो दोनों सामने खड़े हो जाएं, तब निर्णय देना चाहिए। यहाँ आपने पहले निर्णय देकर कार्तिक के साथ में छल किया है। अरे कम से कम कार्तिकेय को आने तो देते, और कार्तिकेय अगर आता तब तुम उसे निर्णय देते कौन जीता है कौन हारा है, जब वरदान देते। बाबा, मात्र परिक्रमा करने से गणेश ने समस्त देवताओं में श्रेष्ठ देवता का पद प्राप्त कर लिया। ऐसे तो संसार में कोई भी तुम्हारी परिक्रमा करेगा और तुम कुछ भी फल दे दोगे। तब बाबा कहने लगे, देवी क्या करें? बोलने लगे बाबा से कि बाबा, अगर तुम्हें इस पाप का पश्चाताप करना है तो आज एक वरदान ये दे दो कि आज के बाद समस्त संसार में तुम्हारी कोई परिक्रमा ना करे और ना कोई परिक्रमा हो। इसलिए मेरे बाबा की कोई परिक्रमा नहीं है। अब ये जलहरी वाली जो बात बनी है ना, ये जलहरी की बात इसलिए बनी है, पहले जो मंदिर होते थे बाबूजियों, ये कच्चे मंदिर होते थे मिट्टी के। अब लोग जल चढ़ाते तो वो जल जो है फैलता, तो किसी संत महात्मा ने देखा होगा तो उसने कहा होगा कि भैया ये जलहरी पार मत करो, क्योंकि शंकर के चढ़े जल पर तुम्हारे पैर जाते हैं, इसलिए ये आदि परिक्रमा की प्रथा शुरू हो गई है। नहीं तो भगवान शंकर की परिक्रमा ही नहीं है। और लोग देखो जो है हम आदि परिक्रमा समझे बैठे। और मेरे बाबा ने अब बड़े आनंद पूर्वक जो है भगवान गणेश के विवाह उत्सव की तैयारी की। मेरे भगवान गणेश की कितनी पत्नियां हैं बोलो? हैं जी? कौन कौन सी? कितने विवाह हुए थे गणेश के? मेरे भगवान गणेश के एक नहीं मैया, दो नहीं 5 विवाह हुए थे। सबसे पहला विवाह, अच्छा मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, हम अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं बाबूजी?
बोलो क्या लगाते हैं नाम के आगे? श्री, श्री लगाते हैं ना। अब श्री स्त्री लेंगे पुरुष लेंगे? स्त्री लेंगे ना। अब हम पुरुष होके भी पहले स्त्री बनते हैं, गलत तो नहीं कहा सर? सोचो कभी आप अंदाजा लगाओ कि हम अपने नाम के आगे श्री क्यों लगाते हैं, ये और कोई शब्द क्यों नहीं लगाते? कभी सोचने की चेष्टा करना। श्री शब्द में ऐसा क्या है? हाँ माइक दो बाबूजी को एक बार। माइक दो भैया, सुनाई नहीं देगा। बैठे अरे आलसी जीव हैं सब, जाना चाहिए था। श्री लक्ष्मी नारायण जब अपन कहते हैं तो पहले आगे लक्ष्मी लगाते हैं, फिर नारायण जाते हैं। राधा कृष्ण पहले राधा का नाम लेते हैं, फिर कृष्ण जी का नाम लेते हैं, इसलिए हम श्री लगाते हैं। फिर वो होता आपके आज्ञा अनुसार। बाबूजी कलयुग में लेडीज फर्स्ट है, ठीक है? इस प्रश्न का अर्थ ये नहीं है। हाँ देखो, राधा कृष्ण बोला जाता है, कृष्ण राधा नहीं बोलता कोई भी। लक्ष्मी नारायण बोला जाता है, नारायण लक्ष्मी नहीं बोलता। सीता राम बोला जाता है, राम सीता नहीं बोलता कोई भी। उसका विधान, उसके कहने का अर्थ की कथा दूसरी है कि क्यों बोला जाता है। पर मैं पूछ रहा हूं श्री क्यों लगाते हैं हम अपने नाम के आगे? श्रीमती, श्रीमान, क्योंकि जीजियो भगवान गणेश की सबसे पहली जो पत्नी है वो श्री है। एक श्री है लक्ष्मी माँ, एक श्री है गणेश की पत्नी। लक्ष्मी को भी श्री कहा जाता है। अब जो भगवान गणेश की पत्नी है ना, तो भगवान गणेश को वरदान दिया बाबा ने, देवों में सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम देव तो होगा जिसकी पूजा की जाएगी। उसी प्रकार जब उसका विवाह, श्री का विवाह गणेश के साथ में हुआ, तो मेरे बाबा ने वरदान दिया कि देवी सर्वप्रथम संसार में किसी भी मानव जीव प्राणी का नाम उच्चारण होगा तो उसके आगे सबसे पहले तेरा नाम लिया जाएगा, इसलिए श्री लगाते हैं, जिससे सम्मान बढ़ेगा। और मेरे बाबा बड़े चिंतित हुए, मेरे बाबा गणेश के विवाह के लिए, तो नारद जी को बुलाया। और नारद जी को जब बुलाया तो नारद जी से कहा कि प्रभु जाओ हमारे पुत्र गणेश के लिए कोई संयोग स्त्री वर देखो, कन्या देखो। तब नारद जी गए विश्वरूपा प्रजापति के पास में, और विश्वरूपा प्रजापति के पास में जब नारद जी गए तो उनकी दो बेटी हैं मैया, रिद्धि और सिद्धि, दो बेटी हैं। अब विश्वरूपा प्रजापति से कहा कि प्रभु मैं एक बड़ा सुंदर रिश्ता लेकर आया हूं। तो प्रजापति ने कहा कि प्रभु मेरी बेटियों से बात कर लो, क्योंकि पहले जमाने के रिश्ते बड़े विचित्र होते थे साहब, और आज के रिश्ते बड़े विचित्र हो रहे हैं। पहले जो रिश्ता होता था उसकी लीला ही अपरंपार थी। पहले ना लड़का देखता था ना लड़की देखी जाती थी, और माता पिता फाइनल कर देते थे। वो लड़की अपनी ससुराल में आ जाती थी, तब पता चलता था कि इस रूप रंग की है मेरी पत्नी। बोलो, पहले जो रिश्ते होते थे ना मैया, ऐसे ऐसे रिश्ते होते थे कि वहां पर एक दूसरे को देखने की कोई प्रथा ही नहीं थी। और वो रिश्ते एक जन्म नहीं जीजियो, 7 जन्म तक चलते थे वो रिश्ते, 7 जन्म तक। उसके बाद समय और चेंज हुआ, फिर रिश्ते ऐसे आने लगे। अब लड़का वाले लड़की के घर जाते, वो लड़की चाय वगैरह लेकर आती और बस उसे देख लेते और पक्का कर देते। यही हुआ ना मैया, वो रिश्ते कितने चलने लगे। मैं कब की घर छोड़कर चली जाती, पर बच्चों के मारे पड़ी हूं। वो चाय वाले रिश्ते यहां तक पहुंच गए। मैं कब की घर छोड़कर चली जाती, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इसलिए पड़ी हूं। और मैया अब और रिश्ते बदल गए। अब रिश्ते में ना लड़का की जरूरत, लड़के वालों की जरूरत है, ना लड़की वालों की। होटलों में, पार्कों में, मंदिरों में जाएंगे, कोई बात नहीं करेगा, लड़का लड़की को अकेला बिठा देंगे। ये हो रहा है ना, लड़का लड़की को
अकेला बिठा देंगे और बिठाने के बाद में जीजियो अगर वो रिश्ता फाइनल भी हुआ ना तो वहां एक गलती और कर देते हैं, वो नंबर का आदान प्रदान, एक गलती और। अब वो नंबर दे दिया और नंबर देने के बाद में जीजियो फिर देखो क्या पाखंड शुरू होता है। वो लड़का वो लड़की रात के 2-2, 3-3 बजे तक फिर फोनों पर बात करते हैं। ये हो रहा है आजकल का रिश्ता, रात को 2-2, 3-3 बजे तक फोनों पर बात करते हैं। और की तो बात छोड़ो मैयाओ, उस समय लड़का क्या बोलता है, तू मेरी चांद की टुकड़ी। हाँ, उस समय बोलता है तू मेरी चांद के। उस समय तो उस लड़के से अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, सितारे, पहाड़, पत्थर, कच्छू ही मंगा लो, सब सबे ला के धर दे, कुछ भी कह लो। उस समय उससे सब कुछ करने को तैयार होता है। और वो ही रिश्ता शादी होकर जब 2 महीने बाद घर में होता है ना, तब वो ही लड़का कहता है कि तू मेरी जिंदगी में आई है, मेरा नाश है गए। अब वो चांद की टुकड़ी ना रही। और वही रिश्ते मैयाओ साल 6 महीनों में कोर्टों में जाकर खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी कारण है, नागिन डांस करने में 4 घंटे निकाल देते हैं और 3 घंटे बरमाला में निकाल देते हैं। और जैसे ही फेरों का नंबर आता है तो 10 मिनट में फेरे करा देते हैं। तो साहब चाइना मॉडल लाओगे तो चाइना जैसा ही चलेगा, चाइनीज की तरह ही चलेगा। फिर वह डांस करने में 4 घंटे, वरमाला में 3 घंटे और फेरों में 10 मिनट। तो वो 10 दिन ही रहेगी, फिर वो 20वें दिन नहीं रहेगी। जैसा मॉडल लाओगे वैसा ही काम होगा। इसलिए जीजियो, चाहे वरमाला में समय मत लगाओ, चाहे डांस में समय मत लगाओ, पर फेरों में परमपिता परमात्मा के मंत्रों में कोई कटौती मत कराना, नहीं तो कभी कोई लाभ नहीं मिलेगा, कभी लाभ नहीं मिलेगा। मेरे गणेश का रिश्ता गया तो देखो यहाँ पर भी यही घटना घटी है। वो रिद्धि और सिद्धि उन्होंने कही कि देखो हमें जो वर चाहिए, हमें जो पति चाहिए वो ऐसा चाहिए कि हम रिद्धि सिद्धि हैं। और हम सदा जो है, रिद्धि सिद्धि कहाँ वास करती है, किस जगह वास करती है रिद्धि सिद्धि साहब? रसोई में। रसोई में जो रसोई होती है ना, हमारा रसोई घर, वहां पर रिद्धि सिद्धि वास करती है। तो कहने लगे हमारा तो सदा वास रसोई में होता है, तो हमें ऐसा पति चाहिए जो हम पकवान बनाएं तो उनको वो सबको खाए, यानी कि हमें मोटे पेट वाला पति चाहिए। नारद जी ने कहा कि देवियों, मोटे पेट वाला पति हमें मिल गए। फिर रिद्धि सिद्धि बोली, प्रभु हमें तो पति ऐसा चाहिए जो हम धीरे से भी बोले तो दूर से ही सुन ले, बड़े बड़े कानों वाला। बोले देवियों मिल गया, उसके बड़े बड़े भी कान हैं। बोले प्रभु हमें पति ऐसा चाहिए कि हम कभी भी कोई भी पकवान बनाए तो दूर से ही सूंघ ले, लंबी नाक वाला चाहिए। बोले देवियों मिल गया, उसकी लंबी भी नाक है, मिल गया देवियों। फिर कहने लगी प्रभु हमें पति ऐसा चाहिए जो हम दोनों बहनों से शादी करे। बोले देवियों वो भी मिल गया, वो तुम दोनों से शादी करेगा। और दौड़ कर गए, विश्वरूपा प्रजापति को लेकर गए और लगन पत्रिका लिखवा कर गए और जाकर मेरे गणेश की लगन चढ़ा दी और मेरे रिद्धि सिद्धि के साथ में भगवान गणेश का विवाह। सबसे पहला विवाह श्री के साथ में हुआ, फिर रिद्धि सिद्धि के साथ में हुआ, फिर हृष्टि और तुष्टि के साथ में हुआ। मेरे गणेश के विवाह 5 हुए सब। और जहां पर विवेक के बुद्धि के साथ में रिद्धि सिद्धि मिलती है ना जीजियो, वहीं पर शुभ और लाभ का प्राकट्य होता है। मेरे भगवान गणेश के 2 पुत्र हुए जिनका नाम शुभ और लाभ। आपने कभी सोचना, जब हम कारोबार दुकान इत्यादि करते हैं तो घर में या मकान में लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं हम लोग? शुभ और, इसका अर्थ जानते हैं क्या है? शुभ और लाभ का अर्थ पता है आप लोगों को क्या है? जीजियो सोच कर देखना, कभी भी जो हम दुकानों पर भी लिखते हैं ना, और दुकानों की तो छोड़ो, हम बही खाता पर भी लिखते हैं शुभ और लाभ। इसका अर्थ आज तक नहीं पता किसी को।
इसका अर्थ ये है कि जो दुकानदार इस शुभ लाभ को लिखता है ना, वो इसलिए लिखता है कि मैं जो माल बेच रहा हूं, जो माल में बेच रहा हूं उसको तो लाभ मिले, और जो उसका धन ले रहा हूं वो मेरे लिए शुभ रहे, इसीलिए शुभ और लाभ लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है शुभ और लाभ। पर्ची दिए है क्या? पर्ची दिए है क्या? बोलो शंकर भगवान की। और हमारे मध्य में जनपद स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य श्री रतन जी मालावत आए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो एक बार मंच पर आ जाएं और जोरदार ताली बजाएं बाबूजी के लिए। बोलो शंकर भगवान की। एक बार बाबूजी के लिए और जोरदार ताली बजाएं। और मेरा माताओं से निवेदन है थोड़ा थोड़ा और आगे की ओर आ जाएं, तो पीछे आई हुई जो माता है वो आराम से बैठ सकती है। भैया एक बार प्रेम से बोलो हरे हरे संकट हरे। क्योंकि जीजियो संत महात्मा ब्राह्मण इनकी अगर तुम्हें सन्निधि प्राप्त हो जाए तो जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, कभी बुरा नहीं होता है। गुरु की सन्निधि अगर तुम्हें प्राप्त हो जाए तो भी जीवन में हमेशा अच्छा ही होता है। क्योंकि मैयाओ तुलसी पूर्व जन्मते हरि चर्चा ना सोहाय, कै शोभे कै लड़ विरह कै घर को चले जाए। ये सब पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही तो हमें तुम्हें प्राप्त हो है। और आप सब देवली देवली की माताएं एवं आस पड़ोस के क्षेत्र से भी जो आई हैं, छोटा थोक बड़ा थोक, जो आपकी मोहल्ले की जो माताएं हैं, आप सब ने जो बढ़ चढ़कर इस कथा में आयोजन में सहयोग भी दिया है भैया। और देखो मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी, कल तो नहीं कह पाए बरसात की वजह से, परसों कहा था और मैं आज भी दोहरा दूं। जीजियो सोच कर देखो, ये कथा उन युवा बच्चों ने मिलकर, उन सब ग्रामवासियों ने मिलकर, माता महिषासुर मर्दनी के सदस्य हैं, उन्होंने इतना सुंदर आयोजन कराया। क्या ताली बजाने के लिए अधिकार है या नहीं उनको? आनंद आयो नहीं आयो तुम्हें? जोर से बोलो, किस किस को नहीं आया आनंद? हाथ खड़ा करो। है जी, किस किस को नहीं आया आनंद? हाथ खड़ा करो। अच्छा, किस किस को आनंद आ रहा है? हाथ खड़ा करो। आ रहा है ना आप सबको आनंद?
सोचो मैयाओ, आनंद वो नहीं है रसगुल्ला खाना, आनंद वो नहीं है हंसना, आनंद वो नहीं है एसी में सोना, आनंद तो वो है जब हमारे गांव नंद गांव में वह नंद बाबा के घर पे नंद लाला भये, हमारे यहाँ कन्हैया भये, तो समस्त ब्रजवासी ने न्यो ना कही कि छोरा भयो है, न्यो ना कही कि कन्हैया भयो है, सबने ये कहा था कि नंद के घर आनंद भयो है। क्या कहा? आनंद उसे कहते हैं, आनंद वो है जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, आनंद वो है जो परमपिता परमात्मा की कथा तुम्हें सुनने को मिल जाए। तो जीजियो, यही सबसे बड़े जीवन का आनंद है और कुछ आनंद नहीं। तो मैया, ये जो समिति ने इतना सुंदर आयोजन कराया, और मैंने देखा कल से भी परसों भी देख रहा हूं, बरसात में भी दुख सुख में भी समस्त व्यवस्थाओं को वो बेचारे संभाल कर चले, और कल के माहौल को देखते हुए तो मैया खुद मुझे भी ये डाउट था कि कोई घटना ना घटित हो जाए, जिस हिसाब से आयोजन था। पर माँ जगदम्बा महिषासुरमर्दिनी एवं बाबा भोलेनाथ की अति कृपा रही। पर मेरा एक निवेदन आप सबसे और है जी, करो या रहने दो? है जी, पीछे वाले बताओ। मेरा निवेदन ये है जीजियो कि अब की बार मैंने जो सुना है, आप चाहते हो कि हर वर्ष ऐसे ही आयोजन हो? चाहते हैं? है जी? कौन कौन नहीं चाहता? बोलो, चाहते हैं ना भैया? अगर आप लोग चाहते हैं कि हर वर्ष ऐसा आयोजन हो, अच्छा आप चाहते हैं अगले वर्ष हम दोबारा आए? कौन कौन चाहता है? देखो, मैं एक बात फिर दोहरा दूं, कथा शिव कथा सत्य से प्रारंभ हुई और सत्य पर ही खत्म होगी। यानी कि दुनिया के आगे झूठ बोलना, पर शंकर के आगे झूठ नहीं बोलना। ये सत्यम शिवम सुंदर है जीजियो। समस्त संसार के आगे झूठ बोलना इतना पाप नहीं लगेगा, पर शंकर के आगे झूठ बोला तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अब बताओ कौन कौन चाहते हैं अगले वर्ष आए? सब चाहते हैं ना? नीचे करो। अगर तुम सब चाहते हैं अगले वर्ष आए, तो आप सबसे निवेदन ये है कि जीजियो, अब की बार तुम्हारी समिति, तुम्हारी माता महिषासुरमर्दिनी के समस्त सदस्य कछु घाटे में चल रहे हैं। अब की बार उन पे इतना चंदा नहीं आयो है। क्यों? या तो मौसम खराब था इस वजह से, या दान दाता नहीं पहुंचे इस वजह से। और जीजियो, अगर ये समिति घाटे में रही तो मुझे ना लग रहा कि अगली बार फिर ये कथा करा देंगे। बोलो, झूठ कह रहा हूं तो? भाई अपनी जेब से अगर कोई लगाएगा तो वो फिर उतना ही तो लगाएगा जितना सामर्थ्य हो। तो आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है जीजियो, जिसने भी नहीं करा है वो जरूर करना। और जीजियो, जितना हो सके आप सहयोग जरूर निकालना, चाहे भंडारे में सहयोग दें, चाहे आर्थिक रूप से सहयोग दें, चाहे टेंट साउंड इत्यादि किसी भी प्रकार का कोई भी अगर भाई बंधु जीजी जीजा सहयोग करना चाहते हो तो मैयाओ जरूर करना, जिससे इस समिति को कोई हानि ना हो। अगर ये समिति को हानि नहीं हुई तो मेरा दावा है अगले वर्ष फिर 9 मई से दोबारा भी तुम्हें कथा सुनने को मिलेगी। ये मेरा दावा है। और तुम चाहते हो कि अब हमें कथा मिलेगी, ये मेरा दावा है। और तुम चाहते हो